श्री गुरुभ्यो नमः। तो हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हमें हमारे बहुत विनम्र ही, बहुत ही ज्ञानवान, जिन्होंने वेद दर्शन उपनिषद का बहुत गहराई से अध्ययन किया है, तो पूज्य स्वामी जी महाराज लगभग 20 वर्षों से संगठन की सेवा कर रहे हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज ने 300 व्यक्तियों की योग की कक्षा फतेहपुर में चलाई है। और पूज्य स्वामी जी महाराज और मैं अपनी बात करूं तो हम दोनों को फतेहपुर के गांव में साइकिल से भी हम गांव में गए हैं ताकि गांव के लोगों को योग से जोड़ सकें। पूज्य स्वामी जी महाराज का एक बचपन से ही संकल्प था कि मुझे वेद दर्शन उपनिषद का अध्ययन करना है, तो वेद दर्शन उपनिषद का बहुत गहन अध्ययन किया है। संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं, पीएचडी हैं, जिन्होंने वेद दर्शन उपनिषद की पढ़ाई करके, हम क्योंकि वो अभ्यास में नहीं है इसलिए डॉक्टर शब्द लगाते नहीं है, स्वामी से बड़ा और कोई शब्द नहीं होता, सारे डॉक्टर उसके अंदर समाहित हो जाते हैं। तो हम पूरे संगठन की ओर से पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी महाराज का अभिनंदन करते हैं और उनसे ये निवेदन करते हैं कि वो हम सबको अपना मार्गदर्शन दें। अब किसी से पूछा जाता है योग का मतलब क्या है, तो सब लोग बोलते हैं योग का मतलब जोड़, 2 और 2 4, 4 4 8, 8 8 16 16, ये एक जोड़ है। और फिर कई लोग बोलते हैं आत्मा का परमात्मा से मिलन योग है, ठीक है ना, आत्मा से परमात्मा का मिलन योग है। अपने अपने क्षेत्र में ये जो बात बोली जाती है ये ठीक है, अपने अपने स्थान पर दोनों बातें ठीक हैं कि जोड़, योग का मतलब जोड़ है, 2 2 4 जोड़ हो गया, और आत्मा से परमात्मा का मिलन भी योग हो गया, वियोग नहीं है। किसी व्यक्ति से व्यक्ति का, मित्र से मित्र का मिलना योग है। लेकिन आप योग शिक्षक हैं, इस बात का जरूर ध्यान में आपको लाना चाहिए कि जो योग शब्द है वो 3 धातुओं से मिलकर के बनता है। कितने धातुओं से? अब ये धातु का मतलब क्या है ये समझना चाहिए पहले। धातु क्या है? धातु तो एक जो हम प्रयोग करते हैं शब्द धातु, जैसे सोना, लोहा, चांदी, ये भी धातु कहलाती है, मेटल है ना, ये भी धातु है। सप्त जो है धातुएं हैं, अष्ट धातुएं हैं, ठीक है। तो एक धातु तो है आपकी ये जो है अष्ट धातुएं हैं, सोना, चांदी और ये लोहा आदि, तांबा। दूसरी धातु क्या है? दूसरी धातु है हमारे शरीर में पाई जाने वाली रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र आदि, ये सप्त धातुएं। तो धातुएं कितनी हो गई? 7 तो अंदर है, 2 धातुएं हो गई ना, एक बाहर की और एक अंदर की। तीसरी धातु क्या है? आप में से कितने लोगों ने संस्कृत पढ़ी है? संस्कृत, हाँ, आप बता रहे हैं धातु शब्द रूप होते हैं, जैसे मेन वर्ब बोलते हैं, नहीं ये दूसरा है, ये शब्द रूप, धातु रूप। तो आपने पढ़ा होगा बचपन में, जैसे पठती, खादती, लिखती, चलती, हंसती, खेलती है, खादती ये बोलते हैं ना, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, पठती, पठतः, पठन्ति, खादती, खादतः, खाद, क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? 2014 धातुएं महर्षि पतंजलि ने बनाई और 2014 धातुओं में सारे संसार की क्रियाएं समाहित कर ली। जितने संसार में क्रियाकलाप चलती है, जो भी जो है भोजन बनाना, खाना पीना, चलना बैठना, उठना सोना, जागना, हंसना बोलना, ये सब 2014 धातुएं, 14-2000 जो क्रियाएं हैं सब उनमें समाहित है। और बिना धातु के कोई शब्द नहीं बनता। तो शब्द जो है, तो यहां पर जो जैसे हम यज्ञ बोलते हैं, यज्ञ, और योग, तो योग भी धातु से बनता है, यज्ञ भी धातु से बनता है।
तो यज्ञ में यज्ञदेव पूजा संगतिकरण उसका अर्थ होता है। बिना अर्थ के कोई भी संस्कृत का शब्द बनता नहीं बनता, कभी नहीं बन सकता है। इसलिए ये यहां पर 3 धातुओं से मिलकर के योग शब्द बनता है और तीनों के अर्थ अलग अलग हैं। ये बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूं, ये योग शिक्षकों को आना चाहिए, इसलिए इतनी गहराई से बात बता रहा हूं। एक धातु है युजिर योगे, युज समाधौ युज संयमने। युज समाधौ, बोलिए युज समाधौ, युजिर योगे और युज संयमने। तो जो हमारी जो योग शास्त्र की बात है तो उसमें युजिर योगे युज संयमने धातु का प्रयोग नहीं है, युज समाधौ का प्रयोग है। अर्थात योग नाम है समाधि का। योग किसका नाम है? समाधि का। तो जब हम जो योग करते हैं, योग कराते हैं, योग पढ़ते हैं, तो वहां पर जोड़ने का अर्थ नहीं लेना, वहां पर आत्मा से परमात्मा के जोड़ने का अर्थ नहीं है, वहां पर समाधि का अर्थ लिया गया है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि योग शब्द का अर्थ क्या है, तो आप उससे पूछिए कि किस अर्थ में आप पूछना चाहते हो। अगर योग शास्त्र की बात करते हो तो योग का मतलब है समाधि। योग का मतलब क्या है? समाधि। और फिर मैंने नीचे देखो यहां पर दिया है जो योग सूत्र व्यास भाष्य का, योगः समाधि साचा सार्वभौम चित्तस्य धर्मा। समाधि एवं समाधानम, आदि और व्याधि से बचने का उपाय, समाधि तक जाने का, ब्रह्म प्राप्ति का जो साधन है उसको योग कहते हैं, इसलिए योगा समाधि कहा है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाना ही क्या है? योग है। और कैसे योग होगा? जब हम अष्टांग योग का पालन करेंगे। यम, बोलिए मेरे साथ, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयः अष्टौ अंगानि, ये 8 अंग हैं। फिर यम क्या है उसमें? उन्होंने बताया कि यम क्या है। तो यम में अहिंसा, बोलिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाः। नियम क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। ये यम नियम अष्टांग योग की बात आपको बता दी। तो ये जो है ना, समाधि की प्राप्ति के लिए ये 7 अंग पहले के जरूर हमारे जीवन में उतरने चाहिए। बिना इसके आप समाधि की प्राप्ति कभी कर नहीं कर सकते। आगे मैंने कठोपनिषद का एक श्लोक दिया है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चाना विचेष्टति तम आहु परमाम गतिम। कहा कि यदा पंचावतिष्ठन्ति, ये जो पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और मन, ये जो है मन के साथ ये इंद्रियां ठहर जाती हैं, क्योंकि ये मन उल्लू का पट्टा है। मन क्या है? इधर उधर भागता रहता है, इसकी जो है वृत्ति बहुत जो है इधर उधर जाती रहती है, इसलिए इसको कंट्रोल में करना ये बहुत अनिवार्य है। और मन के साथ फिर बुद्धि की शुद्धि हो जाए, ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति हो जाए, तो मन हमारा कंट्रोल में रहेगा। और मन यदि कंट्रोल में है तो हमारी इंद्रियां इधर उधर जा नहीं सकती हैं, क्योंकि मन ही इधर उधर ले जाता है। और फिर अगर मन अगर कंट्रोल में नहीं है, इंद्रियों के बस में मन और मन के बस में बुद्धि आ जाए और बुद्धि के बस में आत्मा आ जाए, तो कोई माई का लाल संसार में आपको बचा नहीं सकता। मेरी बात समझ में नहीं आई अभी? अगर इंद्रियों के कंट्रोल में क्या आ जाए? इंद्रिया, जीभ कह रही कुछ खा लो, जीभ बोल रही कुछ बोल दो, आंख बोल रही इधर देखो, मन उधर देख रहा है, मन उधर ही लगा हुआ है। तो ये मन अगर इंद्रियों का गुलाम हो गया, क्योंकि इंद्रियों से बड़ा कौन है?
मन है और मन इंद्रियों के अधीन हो गया तो व्यक्ति गुलाम बन जाएगा, दास बन जाएगा। जो इंद्रियों का दास है वही उदास है, वही हताश है, वही निराश है, वही हताश निराश परेशान रहेगा। इसलिए मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। मैं गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं, मैं गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं, तन मन में वेदों का संचार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का। याद रखना, जिस व्यक्ति का, जिस योगी का, जिस साधक का मन उसके कंट्रोल में है और मन के कंट्रोल में इंद्रियां हैं और बुद्धि के कंट्रोल में मन है और बुद्धि आत्मा के कंट्रोल में है, उसका संसार में कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वो आत्म विजेता हो जाता है, आत्मस्थ हो जाता है, सदा वो स्वस्थ रहता है, वो कभी अस्त व्यस्त नहीं रहता। इसलिए इस शरीर के जो है राजा कौन है? आत्मा। आत्मानम रथनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। ये कहा कि ये शरीर क्या है? रथ है। क्या है ये? शरीर रथ है और आत्मा क्या है? रथी। आत्मा क्या है? और बुद्धि क्या है? सारथी। बुद्धि क्या है? सारथी। और मन क्या है? लगाम। मन क्या है? और घोड़े क्या है इसके? इंद्रियां। घोड़े क्या है? इंद्रियां। अब देखो, अगर रथी ना हो तो शरीर का कोई मूल्य है क्या? अगर भारतवर्ष के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जब जाते हैं, बड़ा काफिला लेकर के जाते हैं कि नहीं जाते? अच्छा, अगर प्रधानमंत्री जी गाड़ी में ना हो तो बताओ ड्राइवर का कोई कीमत है क्या? उस गाड़ी की कोई कीमत है क्या? उस प्रोटोकॉल की कोई कीमत है क्या? बोलिए ना। अगर रथ में ये रथी नहीं होगा, ये शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी नहीं होगा। आत्मा अगर प्राण पखेरु आत्मा इससे निकल जाए तो शरीर क्या बन जाएगा? मिट्टी। क्या बन जाएगा? इसको बोल देते अरथी। क्या बोलते हैं? जिसमें रथी नहीं है वही क्या बन गया? अरथी। रथी नहीं है। चाहे कोई सारथी हो, चाहे घोड़े हो, चाहे मन हो, कोई काम के नहीं, किसी काम के नहीं है, क्योंकि किसी का काम इसमें रह ही नहीं गया, इसलिए ये मिट्टी बन जाता है। इसलिए सबसे बड़ी बात क्या कही है कि समाधि युक्त जीवन होना चाहिए। आदि और व्याधि से बचने का उपाय है समाधि, और इसलिए अपने मन, अपने बुद्धि, अपने संपूर्ण ज्ञान विज्ञान को, प्रज्ञान को आपको नियंत्रण में रखना है तो योगी बनो। और सबसे पहला सूत्र क्या है? अथ योगानुशासनम। क्या बताया? अथ, हाँ, योग अनुशासन। अनुशासन में होना चाहिए आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका संपूर्ण जीवन का जो कर्तव्य है वो आपके नियंत्रण में होना चाहिए। याद रखना, अगर हमारा अनुशासन हमारे अंदर नहीं है तो याद रखना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम दुनिया को यदि अनुशासित करना चाहते हैं तो एक व्यक्ति को अनुशासन में करना पड़ेगा, वो है अपने आप को अनुशासन में रखना पड़ेगा। यदि अपने आप को हम अपने अनुशासन में नहीं रख सकते, अपने मन पर हम अपना कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरों के मन पर हम कैसे राज कर सकते? नहीं राज कर सकते। हमारी इंद्रियां ही हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम दूसरों की इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करेंगे? इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप को कंट्रोल में रखना, और तभी समाधि की प्राप्ति होगी। यहां पर जो कहा है, और कहा योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व
योगः कर्मसु कौशलम युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों से पार जाना है तो योग की परिभाषा आपको आनी चाहिए कि योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में समाहित होकर के आप जीवन को जिए, चाहे सिद्धि मिले चाहे असिद्धि मिले, चाहे प्रसिद्धि मिले चाहे कलंक मिले, चाहे आपको कोई कलंकित करे चाहे कोई अलंकृत करे, चाहे कोई विभूषित करे चाहे कोई दूषित करे, चाहे कोई आपका तिरस्कार करे चाहे कोई आपका सत्कार करे, परोपकार करे, आपका सम्मान करे, आपका अपमान करे। योगेश्वर भगवान क्या कहते हैं? समत्वम योग उच्यते। समता में रहना, ममता में रहना, क्षमता में रहना, आपका जीवन दिव्य बन जाएगा, भव्य बन जाएगा और आपको कर्म की कुशलता में भी आपको अग्रणी भूमिका निभानी है। आपकी बुद्धि कभी इधर उधर ना हो, बुद्धि कभी भ्रष्ट नहीं होनी चाहिए। यही तो योग है। हम सुबह शाम क्या प्रार्थना करते हैं? धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, या मेधाम देवगणा पितरश्चोपास्ते तया मां मध्य मेधाग्ने मेधाविनम कुरु हिरण्यगर्भा संवर्धताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकासीत। कहा कि अपने मन को, अपनी बुद्धि को जिसने ठीक कर लिया वो संसार को ठीक कर सकता है, और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई वो अपने आप को, अपने घर परिवार बिजनेस व्यापार को, संसार को क्या ठीक कर पाएगा। इसलिए आपको अपने मन को, बुद्धि को कैसा रखना है? ठंडा ठंडा कूल कूल। क्या रखना है? हाँ, ध्यान दीजिए, योगी का लक्षण क्या होना चाहिए? सिर पर बर्फ। बोलिए, सिर पर बर्फ, मुंह में शक्कर, दिल में आग, पैर में चक्कर। क्या बोला? सिर पर बर्फ, मुंह में शक्कर, दिल में आग, पैर में चक्कर। ऐसा योगी का जीवन होना चाहिए। सदा ही, चाहे अनुकूल परिस्थिति हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो, कभी हमारा, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मन स्थिति कभी बदलनी, हमेशा ठंडा ठंडा, कूल कूल, प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति में हमारे मन में शांति होनी चाहिए। हम थोड़ी बात में उलझ गए, थोड़ा किसी ने कुछ कह दिया, बीपी हाई हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, बोले हम तो सहन नहीं कर सकते। याद रखना, जो सहता है वो रहता है, जो नहीं सहता वो रह नहीं सकता है। इसलिए याद, अपने आप को हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि हमको योग में जीवन जीना है। योग सेवा का अर्थ है कि योगम सेवते भजते आचरिति अनुतिष्ठति वा। नित्य योग अनुष्ठान में निरत रहना, आचरण में उतारना, योग करना और कराना है। और कहा, योग अनुष्ठान से परमात्मा के ध्यान में जो मग्न हो जाता है उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है और परमात्मा के आनंद में सदा वो प्रतिष्ठित हो जाता है। कहा, सेवा स्ववृत्ति आख्याता। सेवा क्या है? सेवा तो कहा कि सेवाम लाघव कारणी कृत धिया स्थाने स्ववृत्ति विदु। देखो, जो वैतनिक सेवा है, बोले सेवानिवृत्त हो गए, बोलते ना लोग, सेवानिवृत्त हो गए। अरे पैसे की जो सेवा होती है वो तुच्छ सेवा होती है, लेकिन सेवा जो भगवान की पूजा की सेवा होती है वो परम सेवा है, वो परम धर्म है। याद रखना, योग करना और कराना ये हमारा परम धर्म है, ये राष्ट्र धर्म है, ये मानवता का धर्म है, योग धर्म है। इसलिए योग करने और कराने से आत्म कल्याण से विश्व कल्याण होगा। ये सेवा परम जो है गहन है, निष्काम सेवा जो अत्यंत महनीय है, जिसकी कोई कीमत लगा नहीं सकता। इसलिए योग करो और कराओ, तो बीमारियों से बचो और सबको बचाओ। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, योग नहीं करेंगे तो क्या होगा? योग करने से सब कुछ मिलेगा। आज कोई बोले कि योग करने से क्या होता है, तो उनको बोलो योग करने से योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज जैसा जीवन होता है। योग करने से क्या होता है? तो योग करने और कराने से पतंजलि योग पीठ जैसा संस्थान खड़ा हो जाता है। योग करने और कराने से पतंजलि परिवार खड़ा हो जाता है। योग करने और कराने से आत्म कल्याण से विश्व कल्याण हो जाता है। इसलिए योग करना और कराना ये हमारा परम धर्म है, ये स्वकर्म है।
और योग नहीं करेंगे तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा? योग न करने से दुष्परिणाम होगा शारीरिक मानसिक रोगों की प्राप्ति, दुखों की प्राप्ति, आदि और व्याधि की प्राप्ति। योग न करने से गलत आहार, गलत संस्कार आएगा। योग न करने से मानसिक दबाव आएगा, शारीरिक दबाव आएगा, आसक्ति आएगी, और आसक्ति आएगी तो दुखों को लाएगी। आसक्ति आएगी लेकिन आसानी से नहीं जाएगी। आसक्ति है, बिना गुरु कृपा के जा नहीं सकती है। इसलिए आसक्ति को यदि दूर करना है, वासना को यदि दूर करना है, तो भगवान की उपासना करना, योग करना और कराना। योग सेवा ना करने के दुष्परिणाम क्या है? बड़ा मूड ऑफ हो जाता है, लड़ाई झगड़ा होगा, फसाद की जड़ होगी, नशे में लोग जाएंगे, व्यभिचार करेंगे, दुराचार करेंगे। इसका दुष्परिणाम होगा समाज बिगड़ जाएगा। योग सेवा ना करने के दुष्परिणाम क्या है? लोग सट्टेबाजी करेंगे, बच्चे बर्बाद होंगे, और बस खाओ पियो मौज करो। ऐसी जो हमारी पशु प्रवृत्ति हो जाएगी। पशु प्रवृत्ति केवल जो है अपने भोग में लोग लगे रहेंगे और कभी भी हमारा जीवन यशस्वी नहीं होगा। यत्र भोगाः तत्र रोगाः, यत्र योगः तत्र संपूर्ण आरोग्यः। और जो योग नहीं करेगा उसको भगवान की, गुरु की विशेष कृपा नहीं मिलेगी और घर परिवार टूटने लगते हैं। हमेशा आप देखिए कि हॉस्पिटल में कितने बीमार लोग रहते हैं, इतनी दुर्दशा हो जाती है। योग करने से अपना भी जीवन अच्छा होगा, आपके परिवार का भी जीवन अच्छा होगा, और संसार का, समाज का भी जीवन अच्छा हो जाएगा। ईमानदारी से आप देखिए कि आप में से जिन्होंने 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष से योग सेवा को किया है, वो अपने आप को भी अच्छा रखा है, उनका घर परिवार, उनका बिजनेस व्यापार भी अच्छा चलता है कि नहीं चलता? बोलिए ना। आप अपने को प्रत्यक्ष देखिए, अपने आसपास के लोगों को प्रत्यक्ष देखिए। जो ईमानदारी से योग की सेवा करता है उनके घर में भगवान की, गुरु की कृपा बरसती है। कभी वो दीन दुखी नहीं रहते, कभी वो परेशान नहीं रहते, हताश निराश नहीं रहते। और योग सेवा करने का सुपरिणाम क्या? घर परिवार में आनंद सुख शांति रहेगी। योग सेवा करने से स्वस्थ और जो है साधना से सेवा, साधना सामर्थ्य प्राप्त करना, और साधना से समाधि की प्राप्ति करना। योग सेवा का सुपरिणाम व्यष्टि और समष्टि के लिए समस्या नहीं, समाधान बनना, वरदान बनना, देवत्व की प्राप्ति करना, ऋषित्व की प्राप्ति करना। योग करने कराने से व्यक्ति नर से नारायण बन जाता है, वामन से विराट बन जाता है, वो इंसान से भगवान बन सकता है। ऐसा सामर्थ्य ईश्वर देता है। ये बहुत बड़ी बात है। और योग करने से, योग सेवा से गुरु भगवान की शरणागति प्राप्त होती है, और योग करने से वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रादुर्भाव होता है। यहाँ जहाँ पर लोग तू मैं करते हैं, जहाँ पर तेरा और मेरा करते हैं, वहाँ पर ये सारी भावनाएं टूट जाती हैं। जहाँ पर लोग आपस में झगड़ते हैं, जहाँ पर दिलों में दरारें और घरों में दीवारें खड़ी हो जाती हैं, जहाँ पर वियोग होता है, जहाँ पर संताप होता है, शोक होता है, लेकिन जहाँ पर योग होता है, संपूर्ण दिव्य गुणों का संयोग होता है, वहां अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम यत्र विश्वम भवत्येक नीडम। सारा परिवार, एक सारा संसार एक परिवार बन जाता है योग की सेवा करने से। इसलिए योग करिए और कराइए। योग करने और कराने से आपके जीवन में दिव्यता आएगी। आपकी योग कक्षा आपके लिए एक तीर्थ बन जाएगा। आपकी योग कक्षा एक बहुत सुंदर हॉस्पिटल का कार्य करता है। आप निष्काम भाव से सेवा करें और मानवीय शक्तियों का पूर्ण बोध होगा, अतीन्द्रिय शक्तियों का अर्जन होगा, जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते, जिनको हम कानों से नहीं सुन सकते। ऐसी दिव्य अनुभूतियां होंगी जब आप योग को आत्मसात करेंगे। आपका जीवन, आपकी लाइफ फाइन एंड डिवाइन होगी। पीसफुल माइंड, हैप्पीनेस लाइफ, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुगनेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट सेल्फ डिवाइन, self motivation through yoga, through meditation. So every day do yoga, do meditation without hesitation. ये बहुत बड़ी बात है। और कर्तव्य के बोध के साथ निष्काम कर्म। मैं कौन हूं, क्या हूं, किस लिए आया हूं, इसका बोध तो होना चाहिए। हम किस लिए आए हैं? तो 4 पुरुषार्थ बताए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषार्थ चतुष्टय क्या बताया?
पुरुषार्थ चतुष्टय के लिए जीवन मिला है, और हम उसको कम कर दें तो दो उद्देश्य हैं इस जीवन के। क्या उद्देश्य है? एक उद्देश्य है आत्मनो मोक्षार्थम, दूसरा उद्देश्य है जगत हिताय च, आत्म कल्याण और विश्व का कल्याण। क्या बताया? आत्म कल्याण और विश्व कल्याण के लिए हमारे जीवन को भगवान ने दिया है। इसलिए भगवान का वरदान है ये जीवन। पशुओं का जीवन तो भोग का है, लेकिन मनुष्य का जीवन कर्तव्य बोध का है, स्वधर्म का स्वकर्म का पालन करना, आत्म कल्याण से विश्व कल्याण करना। और एक संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो हमारा जीवन किसी के काम आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? पशु प्रवृत्ति है यही कि आप ही चरे, और मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। यही बात है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। जो गिर कर के संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है इसी का नाम जीवन। जो दुख में भी न घबराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं।